अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सोहेल किराना। आज हम आपको एक दुकान की जो रेयर कंडीशन होती है, मतलब काफ़ी सारे दुकानदार जो चीज़ के लिए परेशान हैं, हम आज उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। उमर अरब 07 के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की बात। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो प्रॉब्लम एक हर दुकान वाले को होती है, सिर्फ किराना ही नहीं, ऑल ओवर दूसरे भी दुकान वाले जो होते हैं उनकी एक प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि वो उधारी को लेकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उनकी दुकान पर उधारी जो है तो वो अगर आप किसी मोहल्ले में हो या आप किसी गली में दुकान अपनी डालते हो तो वहाँ पर आपको अपने जो महल्ले के लोग हैं या जो आपकी गली के लोग हैं उनको उधार देना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ मेरी तरफ से बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा आपको कि अगर आप कोई ऐसे एरिया में डालते हो जहाँ आपकी ज़्यादा पहचानत है तो पहले शुरू तो आप वहाँ पर दुकान ना डालें। दूसरी बात कि अगर आप वहाँ पर दुकान डालते हो तो आपको उधार बिल्कुल भी नहीं देना है। इसकी दो सिचुएशन है, मैं आपको बता दूं कि पहली ये, अगर आप उधार देते हो तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर समझो आपने 50,000 रुपये की दुकान खोली, एक छोटी सी दुकान या बड़ी दुकान खोली है 5 लाख रुपए की, तो आप पॉइंट समझ लीजिए, आप नोटिस कीजिए पॉइंट को। अगर आपने 50,000 रुपये की एक दुकान खोली है तो आप अगर उसके अंदर लोगों को 5,000 10,000 का अगर उधार दे देते हैं तो आपका उसमें नुकसान इस तरह से है कि अगर समझो आपका हर रोज़ 2,000 रुपये या 3,000 रुपये धंधा होता है छोटी दुकान के हिसाब से, तो आपको उसमें बेनिफिट कितना बचेगा? मैक्सिमम 200 से 300 रुपये, बहुत हो गया तो 300 रुपये बचेंगे। लेकिन अगर आपकी बड़ी दुकान है, समझो आपने 5 लाख की दुकान डाली और आपका काउंटर 10,000 का भी होता है और आपको रोज़ के 1,000 रुपये या 500 रुपये भी बचते हैं, तो और अगर आप उसमें भी उधार देते हो तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों कि जिसकी वजह से आप अपनी दुकान को ग्रो नहीं कर पाते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उधारी बंद करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि अगर आप समझो उधार देते हैं तो उधार दे देकर आपकी दुकान बंद होती है, तो उससे बेहतर है कि अगर आप उधार ना दे और फिर दुकान बंद हो जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने उधार नहीं देकर भी दुकान बंद कर दी तो वो जो बंद होने के बाद में भी जो पैसा, जो दुकान का पैसा बचा हुआ रहेगा वो आपके पास ही रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। दुकान का सामान भी जो रहेगा वो आपके पास ही रहेगा, कहीं जाने वाला है नहीं। तो उसको आप बाद में बेचकर या किसी दुकानदार को 1,000-2,000 रुपये नुकसान से भी अगर आप वो सामान किसी बड़े दुकानदार को दे देते हो तो आपका इसमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी दुकान ही 50,000 की है और उसमें 10,000 की अगर उधारी हो जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है दोस्तों। आपको जो दुकान के अंदर मैनेजमेंट करना होता है, पैसे की जो ज़रूरत होती है, तो वो आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर तो आप उधार ना देकर दुकान बंद हो जाए तो इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे एक सब्सक्राइबर थे, अभय नाम था उनका, तो वो पूछ रहे थे दोस्तों। तो ऐसे ही आपके भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको डिटेल में बताएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उमर अरब 07 के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग अस।